और उसके बाद एक ट्वीट किया गया स्पीकर यूपीएलए के ऑफिशियल हैंडल से। उसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ मित्र मेरे भाषण के एक वीडियो के अंश को अन्यथा अर्थों के संकेत के साथ प्रसारित कर रहे हैं। वास्तव में यह उन्नाव के प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे भाषण का अंश है, जिसमें सम्मेलन संचालक ने मेरा परिचय देते हुए मुझे प्रबुद्ध लेखक बताया था। मैंने इसी बिंदु से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ पुस्तकों और लेखों के लिखने से ही कोई प्रबुद्ध नहीं हो जाता। महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे, देश ने उन्हें बापू कहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राखी सावंत भी गांधी जी हो जाएंगी। मित्रगण, मेरे भाषण को वास्तविक संदर्भ में ही ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद। ये तो देखा आपने विधानसभा स्पीकर का ट्वीट, और अब आपको दिखाते हैं कि स्पीकर ने अपनी सफाई में क्या कहा। आवरण के आधार पर कि हमने क्या क्या पहन रखा, कैसे पहन। अब कोई व्यक्ति यहीं आ जाए वो जो पुलिस की वर्दी पहने हो, तो वर्दी पहनने मात्र से वो पुलिस वाला नहीं हो जाएगा जब तक वो पुलिस वाला वास्तव में ना हो। इस संदर्भ में मैंने ये कहा कि जैसे अभिनेत्री हैं और वो अपने कम कपड़ों में अपना काम करती हैं, तो वो महात्मा गांधी नहीं हो सकती, या और भी कुछ होना चाहें तो नहीं हो सकती। हम भी और कुछ होना चाहें केवल आवरण के आधार पर तो नहीं हो सकते। अब मुझे तो विपक्ष का कोई व्यक्ति मिले और हमको बतावे, तो विधानसभा में भी मैं विपक्ष का बहुत आदर करता रहा हूँ, मैं विपक्ष पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अगर विपक्ष के लोग हमसे कहेंगे, बैठेंगे हमारे साथ, हमारी चाय पिएंगे या हमको चाय पिलाएंगे, तो उनकी जो भी मांगें विधानसभा में होती रहें, हम मानते रहें, तो इस पर भी विचार कर लेंगे अगर वो बैठे हमारे साथ। तो आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बरेली में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई है। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर उसमें से एक देसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 90,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। हालांकि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या कार सवार बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। घटना बिधरी चैनपुर थाना इलाके के बड़ा बाईपास की बताई जा रही है। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच करती है। इधर मसूरी में पर्यटकों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि वीकेंड में 15,000 पर्यटक ही मसूरी आ पाएंगे। सोशल मीडिया में मसूरी में पर्यटकों के आने जाने को लेकर कुछ खबरें वायरल हो रही थी। इससे पर्यटकों में असमंजस का माहौल था, और इसी को देखते हुए एसडीएम ने एक पत्र जारी करके यह साफ कर दिया है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में आने जाने की पर्यटकों पर कोई रोक नहीं है। हालांकि पर्यटकों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। और एक बड़ी खबर लखनऊ से। नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी का मामला सामने आ रहा है। कृषि कुंभ नाम की कंपनी के खिलाफ विभूति खंड थाने में केस दर्ज हुआ है। सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी का झांसा दिया गया। आवेदकों को फर्जी आईएएस अफसर बनकर प्रशिक्षण दिया। विक्रय अधिकारी समेत तमाम पदों के नाम पर ठगी की गई है। सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी का झांसा दिया गया है। आवेदकों को फर्जी आईएएस अफसर बनकर प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी खबर लखनऊ से। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से। चुनाव से पहले 29 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। गोंडा, बहराइच, रायबरेली समेत कई जिलों में नए सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। कई एडीएन और सीआरओ का भी तबादला कर दिया गया है। इससे पहले 38 पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ था। 10 दिनों में 67 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। वंदना त्रिवेदी को हरदोई, जगदम्बा सिंह को प्रयागराज, युवराज सिंह को मुरादाबाद का एडीएम वित्त बनाया गया है।